अमेरिका में प्रेसिडेंट की रेस बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब आ गए हैं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट के साथ मुकाबले में बने हुए हैं। बाइडेन अभी नेवाडा में लीड कर रहे हैं, जहां 6 इलेक्टोरल वोट हैं। नेवाडा जीतते ही बाइडेन के 270 वोट हो जाएंगे और उन्हें बहुमत मिल जाएगी। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि बहुमत से बाइडेन और ट्रंप में कौन कितना दूर है। बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। अगर बाइडेन को नेवाडा में जीत हासिल हो जाती है तो वो बहुमत हासिल कर लेंगे, जबकि ट्रंप के 214 वोट हैं और वो बहुमत से 56 वोट दूर हैं। आपको डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की कमजोरी और ताकत भी समझाते हैं। किस दम पर बाइडेन ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी है और जीत की उम्मीदें बरकरार रखी हैं, ये समझिए। अमेरिका इस वक्त एक साथ कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। देश के ऐसे हालात तो कभी नहीं थे, कम से कम मेरी याद में तो बिल्कुल नहीं। हम अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें विनम्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा हो। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ये सारी बातें जाने कहां गुम हो गई हैं। जो मीन्स जज्बाती। जी हां, जो बाइडेन को अमेरिकन पॉलिटिक्स के दिल से बोलने वाले बुजुर्ग की तरह देखा जाता है। बोलते बोलते बहकना बाइडेन की अदा रही, जिसे बाद में उनकी पीआर टीम को मैनेज तक करना पड़ा। मगर बाइडेन के पास वोटर को लुभाने का कुदरती हुनर है। उनकी मीठी जुबान को आसानी से लोगों का दिल जीतने लायक माना गया। वो बड़ी सहजता से आम आदमी से नाता जोड़ लेते, बड़ी सहजता से भीड़ का हिस्सा बन जाते, लोगों से मिलते, हाथ मिलाते, उन्हें गले लगाते, लोगों के साथ सेल्फी लेते, जैसे कोई बुजुर्ग फिल्म स्टार हो जो अचानक फैंस के बीच पहुंच गया हो। बाइडेन अच्छे ओरेटर हैं। जी हां, आज जब दुनिया में रोबोट जैसे नेताओं की भरमार है जो सधे हुए बयान देते हैं, लिखा हुआ पढ़ देते हैं, तब बाइडेन एक ऐसे वक्ता हैं जिसे सुनकर लगता है कि वो दिल से बोल रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक बचपन में हकलाने की आदत की वजह से उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना नहीं आता। वो जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। बाइडेन के भाषण में वो दिलकशी है जो अमेरिका के ब्लू कॉलर कामकाजी लोगों की भीड़ में अचानक अपने भाषण से जोश भर देती है। इस देश को उसकी रीढ़ वापस दिलानी है। आपको पता है कि इस देश को मिडिल क्लास ने बनाया है। अमेरिका को वॉल स्ट्रीट ने नहीं बनाया, मिडिल क्लास ने बनाया है। यूनियनों ने इस देश को बनाया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे जॉन कैरी ने एक बार कहा, वो लोगों को अपनी ओर खींचकर उन्हें गले लगा लेते हैं। कई बार तो लोग उनकी बातों से ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं और कई बार वो लोगों को खुद ही अपने आगोश में भींच लेते हैं। वो दिल को छू लेने वाले राजनेता हैं और उनमें कोई बनावट नहीं है। वो कोई ढोंग नहीं करते, बड़े सहज भाव से लोगों में घुल मिल जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी कुछ मुद्दे थे जिन पर बाइडेन को एज मिलती नजर आ रही थी। इसलिए डेमोक्रेट ने बतौर उम्मीदवार जो बाइडेन को ज्यादा तरजीह दी। ये वो मुद्दे थे जो आम जनता के मतलब के थे। कोरोना पैंडेमिक कहर बरपा कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप या तो इसकी उपेक्षा कर रहे थे या चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मगर बाइडेन ने लगातार मास्क पहनकर जनता को जागरूक किया। कोरोना से बर्बाद इकोनॉमी से त्रस्त जनता के लिए ये एक संदेश भी था। इसके अलावा ब्लैक लाइव मैटर्स का समर्थन करके बाइडेन ने अश्वेतों से जुड़ाव बनाया। बराक ओबामा का पहले ही उन्हें समर्थन था, प्रचार में सहयोग भी मिला। हर तरह के अल्पसंख्यक, गैर अश्वेत, समलैंगिक वोटर भी उनके साथ दिखा। शरणार्थियों और बाहरी लोगों के प्रति बाइडेन का रवैया सहानुभूति वाला था। जो बाइडेन विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी का लंबा अनुभव उन्हें कूटनीति में मदद करता है। Let's show them who we are. We choose hope over fear. ये जोसेफ बाइडेन की बड़ी सियासी ताकत है। वो दावा बढ़ चढ़ के करते हैं कि मैं पिछले 45 बरस में कमोबेश दुनिया के हर बड़े राजनेता से मिल चुका हूं।
Trump likes to portray himself as a tough guy, the macho man. ट्रंप खुद को एक बहुत मजबूत नेता बताते हैं, खुद को माचो मैन कहते हैं। उनको साबित भी करना चाहिए, बेचारा माचो मैन। दोस्तों, आपने पिछली बार कब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहते सुना था कि दुनिया उसकी बात को ध्यान से सुने क्योंकि वो बहुत मजबूत नेता हैं? ऐसा कभी हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में बोले और दुनिया के नेता उसके सामने ही उसकी हंसी उड़ाएं? पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो के सम्मेलन में गया हो, दुनिया के दूसरे नेताओं से मिला हो, चांसलर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से मिला हो और उसके कमरे के बाहर जाने से पहले ही लोग उस पर हंसने लगे हों? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे राष्ट्रपति रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं? Folks, and can you believe where a president acts like Vladimir Putin's puppy? हालांकि अमेरिकन वोटर्स को भले ही बिडेन के इस दावे से तसल्ली हो कि उनके पास राष्ट्रपति बनने का पर्याप्त अनुभव है, लेकिन कूटनीतिक मामलों में बाइडेन संभल कर चलने वालों में गिने जाते हैं। जोसेफ बाइडेन ने 1991 के खाड़ी युद्ध के खिलाफ वोट दिया था, मगर 2003 में उन्होंने इराक पर हमले के समर्थन में वोट दिया। बाद में वो इराक में अमेरिकी दखल के मुखर आलोचक बन गए। पाकिस्तान के एबटाबाद में कमांडो कार्रवाई के भी वो खिलाफ थे। इसी कोवर्ट ऑपरेशन में आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा गया था। बराक ओबामा को दूसरे टर्म के चुनाव में इस कार्रवाई का लाभ मिला। बहुत से अमेरिकन्स को लगता है कि जोसेफ बाइडेन को ज्यादा ही शांति दूत बनते हैं। विदेश नीति से जुड़े ज्यादातर मामलों में बिडेन का रवैया मध्यमार्गी रहा है। ट्रंप चीन को लेकर जितने आक्रामक रहे, जो बाइडेन नहीं थे। एक आखिरी बात जिससे बाइडेन आम अमेरिकन की सहानुभूति जीतते हैं, उनके परिवार में मौत की ट्रेजिक घटनाएं। जो बाइडेन के लिए यह दर्दनाक है, मगर मौत एक ऐसा मसला है जहां वो राजनेता के मुकाबले अमेरिकी जनता के ज्यादा करीब थे। जब बाइडेन पहली बार सीनेट का चुनाव जीतकर शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। इस दुर्घटना में उनके दोनों बेटे ब्यू और हंटर भी जख्मी हो गए। बाद में ब्यू की भी 40 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन ट्यूमर से जूझते हुए मौत हो गई। इतने करीबी लोगों को गंवा देने के कारण जो बाइडेन आम अमेरिकन की नजर में पीड़ित की तरह है। इतनी बड़ी हस्ती और सत्ता के बेहद करीब होने के बावजूद बाइडेन ने वो दर्द अपनी जिंदगी में झेले जिनसे आम इंसान का वास्ता पड़ता है। ये बात कहने में भले ही अजीब लगती हो, मगर वोटर के बैक ऑफ द माइंड मौजूद रहती है। बहरहाल ट्रेजेडी से इतर मजे की बात यह है कि जिस बाइडेन ने 2016 में तसल्ली जताई कि वो राष्ट्रपति नहीं बने, उसी बाइडेन ने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब राजनेताओं को इतना फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद जानेंगे बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों से क्या अपील की है।